अब देखो ध्यान से समझना ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कल देखना, कल के पेपर में अपन ये जहाँ तक पढ़े ना, ये टॉपिक कवर होगा ना, वहाँ तक भी एक आध क्वेश्चन आएगा, देख लेना। मतलब एक आध क्वेश्चन तो फंस जाएगा यहाँ से। मतलब ये अपन सारे ये नोट्स कंप्लीट करेंगे ना, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि देखो इंडियन सोसाइटी वेटेज बढ़ते जा रहा है। लगभग 120, 80 से लेके 120 तक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन सोसाइटी। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो भारत में अपन जानते हैं कि धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, सारी पॉलिटिक्स भी उसी के सहारे चलती है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी अपनी उसी के सहारे चलती है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल रूप से भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है धार्मिक स्थानों इनके लेके। ठीक है, सर सपना को शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप लोगों को दिख रही है? हाँ मैं तो दिख रही है। हाँ, तो वो सपना की साइड ही प्रॉब्लम है फिर। देखो प्रॉब्लम अगर मेरी साइड से होगी ना, तो सबको नहीं दिखेगी। अगर आपको अपनी तरफ से नहीं दिख रही है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अपने ही तरफ कुछ डाउट है, नेटवर्क इशू कुछ होगा। ठीक है, अब देखो, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, देखो सिलेबस में क्यों डाला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का जो पूरा मूवमेंट होता है, ठीक है, वो सारा इसी के इर्द गिर्द है, धर्म के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। चाहे अपना नित्य, मतलब सोचो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धर्म के आगे पीछे ही अपना जीवन चलता है। तो अपन ये देखेंगे पहले इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, फिर भारत में धार्मिक विविधता का स्वरूप कैसे, अपन जानते हैं कि जैसे रिलीजियस मतलब हर कोई धर्म भारत में पाया जाता है, लगभग जो विश्व में कहीं ना कहीं है वो सब भारत में पाया जाता है। फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर क्या प्रभाव हुआ है। ठीक है, प्रभाव स्वाभाविक सी बात है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडिया में। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि स्वाभाविक सी बात है कि भारत में अब जब धार्मिक विविधता रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है सबका एक कल्चर अलग अलग रहेगा। धर्म को फॉलो करने के लिए कोई मान लो मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना भी बहुत वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को सबको टैकल करना। ठीक, दूसरी बात है कि सबके जो धार्मिक स्वतंत्रता उसको बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा धर्म पे। तो वही मैं कल बता रहा था जैसे आपको कि अब जैसे अभी दीपावली आने वाली, दशहरा आने वाला है, तो सोचो इसका मार्केट तैयार हो रहा है चीन में, और यहाँ पे आके वो बिकेगी वो चीज़ें। ठीक, तो पहला परिवर्तन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जैसे संचार मीडिया आई, टेलीविज़न, वीडियो, ये यूट्यूब सब आया, तो इसके कारण जो धार्मिक कथाएँ हैं वो वापस से, तो इसको बोलते हैं कि धार्मिक पुनः जागरण हो रहा है वापस से, रिवोल्यूशन, मतलब वापस से धर्म का पुनः उद्योग हो रहा है। क्योंकि देखो स्वाभाविक की बात है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है, अपन धीरे धीरे मान लो कि साइंस जब पढ़ाई बढ़ी, आधुनिकता की मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा मिला, तो धीरे धीरे धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। परंतु अब वापस से क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, चैनल आ गए हैं, तो अब घर घर तक पहुंच हो गई है। ठीक है, जैसे संस्कार जो चैनल है, ठीक है, वो हर घर घर में रीच कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है धर्म का वापस से वो बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो है। ठीक, फिर धर्म क्या है कि दूसरे का आइडेंटिटी के रूप में भी काम करता है। आप विदेश में जा रहे हो, वहाँ पे अगर कोई आपके लिए इंडिया का मिल जाए, ठीक है, अपने धर्म का मिल जाए, तो वो एक अपना आइडेंटिटी भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अब हम देखना अब इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। ठीक, सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण का देखो। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा तथा तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हो। अब देखो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो सब स्वाभाविक सी बात है कि अपन बाहर से जो लोग साइंटिफिक सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं, तो लॉजिकल चीज़ें डेवलप हो रही है। तो साइंटिफिक टेम्पर का विकास होने से क्या होता है, जैसे मान लो कि जो रूढ़िवादी परंपराएं जो चल रही थी, ठीक है, अब उनका क्या है कि स्वाभाविक बात है, उनको पहले क्या होता था, कोई भी मतलब लॉजिक नहीं देता था किसी बातों को लेके। अब जैसे अब क्या हुआ कि जब से मान लो कि वैश्वीकरण हो रहा है, उसके बाद में क्या लोग सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो धर्म पे जो है रूढ़िवादी परंपरा पे रोक लगा है। तो अब क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है, धर्म का जो है तार्किकरण हो रहा है। ठीक है, और रूढ़िगत मान्यताएं ऑटोमेटिक कमजोर हो रही है। ठीक है, प्लस धर्म का तार्किकरण और धर्म से संबंधित रूढ़िगत मान्यता कमजोर हुई।
तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ठीक है, दूसरा है वैश्वीकरण, धर्म का बाजारीकरण। मतलब धर्म के बारे में वही बता, देखो चीन में बन रहा है दीपावली होली के लिए, तो ये क्या हो गया, धर्म का बाजारीकरण हो गया। आजकल लोग मतलब कि सोचो कि फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, नवरात्रा में कुछ पंडाल प्रोग्राम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। तो अब ये क्या है, धर्म का बाजारीकरण हो गया। दूसरा, आप ये दान करो, ठीक है, ऐसा करो, आपको ये पुण्य प्राप्त होगा, ये होगा, तो ये क्या है, सब मार्केटाइजेशन है। ठीक है, धर्म का बाजारीकरण तथा संचार क्रांति द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार, वही बता रहा हूँ, संस्कार टीवी है वो हर जगह पहुँचा जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, फलतः धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुँचना सरल हो गया। स्थानीय धार्मिक परंपरा को राष्ट्रीयकरण और एक नई पहचान प्राप्त हो गई। वही जैसे मान लो कि मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा, जो बागेश्वर वाला जो बाबा है वो देख लो, और वो किसकी देन है। वो अगर सोचो कि सोशल मीडिया ये सब नहीं होती तो वो एक वहीं पे सीमित रह जाता, एक क्षेत्र, और आज देखो वो वैश्विक पहुँच हो चुकी है उसकी। वो अभी सोचो कि यूके की जो है, ब्रिटेन की संसद में गया था, सोचो उसके लेक्चर करवाए जा रहे हैं, और एक है गौर गोपाल दास, ठीक है, अब इसके लेक्चर सोचो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूरे विश्व में वो कहीं प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो हुआ ना ये चीज़ें। नहीं तो पहले कौन, बहुत रेयर, सोचो कि एक आध दो लोग थे जो स्वामी विवेकानंद हो गए, बहुत कम लोग थे जो कि देश से बाहर जाके चीज़ें कर पाते थे। अब किसके कारण इजीली हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण इजीली हो रहा है। वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट। दूसरी बात है ना, जैसे एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो ना, पहले जैसे अब गंगा जल है, ये मान लो इनके बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अब लोग मान लो कि नहीं जा पा रहे, आजकल गवर्नमेंट खुद अपने डाक विभाग के द्वारा गंगा जल पहुंचा रही है। ठीक है, लोग भाई आप डोनेट करना चाहता हो तो ऑनलाइन करके आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही है, ये ग्लोबलाइजेशन की जो चीज़ें हैं उसके बाद में जो बदलाव आया है उसी कारण हो रहा है। वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट तथा धर्म का बाजारीकरण, फलतः धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। वही मैं बोला था कि धर्म वापस से लोग सोचो कि अब वही भगवा धार कर रहे हैं, कोई मान लो कि बजरंग दल बना रहा है, ये जय सियाराम कर रहे हैं, तो मतलब वापस से धर्म के प्रति लोगों का अटैचमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, फलतः मानव की भलाई में धर्म के सकारात्मक पक्ष का प्रयोग हो रहा है। जैसे बाबा रामदेव द्वारा योग उसको बढ़ावा दिया गया, आयुर्वेद को प्रचार किया गया, रविशंकर द्वारा वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार समाज के नैतिक स्तर में वृद्धि आती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तरीका भी फ़ायदे देख रहे हैं अपन, परंतु आप अभी इसके नेगेटिव भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, परंतु कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो ही रही है, ये बात तो सही है कि वापस से सोचो कि धर्म अगर वापस से चीज़ें आ रही है, धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे जो नैतिक मूल्य हैं वो चीज़ें तो बढ़ रही हैं, और साथ में इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो भी बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण फलतः धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद और व्यक्ति के पहचान संकट का समाधान संभव हुआ। तो फिर लोगों के ना अपने को आइडेंटिटी, जब मान लो कि आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो ना, तो उसमें बताया जाता है कि आप कौन हो, हु आर यू। तो जैसे मान लो कि हिंदू धर्म को जो फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है। तो फिर उसको जीवन का मकसद पता लगता है, अच्छा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसको जीवन का एक महत्व मिलता है कि हमें ये जीवन में क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। वैश्वीकरण उपभोक्तावाद फलतः प्रतिस्पर्धा व्यक्तिवादिता में वृद्धि। ठीक है, अब देखो वैश्वीकरण के कारण क्या जान रहे हैं कि उपभोक्तावाद जो है, कंज्यूमरिज्म, भाई मैं ये, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, बंगला, ये सब चीज़ें, इसको बढ़ावा मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है, सब ऐसी बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और मतलब पर्सन सेंट्रिक हो रहे हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है कि पारिवारिक विघटन हो रहा है, एकाकीपन आ रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, कुंठा में वृद्धि हो रही है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए अब ये क्या करेंगे, जो धार्मिक जो लीडर होते हैं इन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पहले व्यक्ति के तनाव व कुंठा को दूर करने के लिए साधन के रूप में धर्म के महत्व में वृद्धि हो रही है, और ढेर सारे कल्ट और सेक्ट का, मतलब ये बाबा रामदेव नहीं, ये राम रहीम, ठीक है, आसाराम, ऐसे जो कल्ट सेक्ट है वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि समझ में आता है लोग इस जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो जो बहुत सी चीज़ें पाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बातों के व्यक्तिगत प्रयास से तो नहीं पा रहे हैं। अब जैसे अभी बागेश्वर धाम है, तो वहाँ पे कोई भी जा रहा तो उनकी लाइफ मतलब अच्छे से चल जा रही है। जैसे कोई कुलदीप गया तो वो अच्छे क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर गया। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि उस बाबा के कारण ऐसा हो रहा है, तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं अब। ठीक है, या मान लो कि कुछ लोगों के सपने, जैसे हाँ एक वृंदावन में जो है
जो शायद याद है, वो येलो कपड़ा पहनते, वो भी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है विराट। वो है गोविंद जी महाराज। वो नहीं है, विराट कोहली जिनके पास गया था। हाँ प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ प्रेमानंद जी महाराज। खराब है। हाँ उनकी किडनी 90% खराब हाँ है। हाँ 90, दोनों की किडनी खराब हो चुकी है उनकी। तो अब देखो ना उनका, मैं उनको ना, मैं अच्छे तरीके से, मुझे याद है, मैं 2018 से ऐसे फॉलो कर रहा हूँ मैं उनको। उस टाइम लोग इतना कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी उनका ना। अब जब से सोशल मीडिया में उनके छोटे छोटे रील जब बन के उनके डलने लगे ना तब से अचानक से इतना हाइप किया है उनका, मतलब पॉपुलैरिटी हुआ है। जब फिर विराट कोहली गया, अब बड़े बड़े सिंगर वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब रीज़न क्या है ना कि जैसे लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो, एक होता है व्यक्तिगत खुद अपने प्रयासों से करें। अब एक चीज़ क्या होती है, लक होती है। अब वो मानो या ना मानो वो है आखिर में। अब आप उस चीज़ को मानने लग जाते हो समय के बाद, फिर आपको लगता है कि हम ऐसे बाबा लोग या धर्म का जो सहारा लेते हैं, तो लोग वहाँ पे आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। अब मान लो कि किसी के लाइफ में क्या होगा था, एक्सीडेंटली सब कुछ सही हो जाता है, तो फिर जब एक आध व्यक्ति को देखते हैं तो लोग फिर क्या पीछे भागते हैं, कि उनको लगता है कि ये शॉर्टकट रास्ता है, ये सब कुछ बढ़िया रास्ता है, इससे जाओ और अपना अपने अगर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो अपन अच्छा कर लेंगे। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें हो रही है। अभी आप खुद ही देख लो कि कितनी चीज़ें मतलब फास्ट ग्रो कर रही है। जैसे बागेश्वर धाम देखो, वो एक, मैं आखिर बता रहा हूँ, शायद मैंने उसको इतना मैं जानता भी नहीं था। लगभग ये 1 साल के अंदर जैसे खान सर जैसे फेमस हुए हैं वैसे वो बागेश्वर धाम भी फेमस हो गए। खान सर को कौन जानता था, मैं खुद ही नहीं जानता था खान सर को। लॉकडाउन के बाद ये चीज़ें प्रोग्रेस हुई है, ये सोशल मीडिया का। हाँ आपको नहीं लगता बागेश्वर बाबा जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, अब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो रहे वो हैं? तो पहले दिन से पॉलिटिक्स में था। हिंदू राष्ट्र उनकी बनाने की मांग का, तो वो क्या है, वो पॉलिटिक्स की तो है, आरएसएस की विचारधारा ही तो है। नहीं, कि जैसे मना करते हैं कि मैं पॉलिटिक्स पर कुछ नहीं बोलूंगा, बट जैसे कि वो रिलीजन को बहुत ज्यादा मुद्दा बना रहे हैं। कोई पंजाबी आती है कि मैं हिंदू बनना चाहती हूँ, कोई मुस्लिम आता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है क्या? देखो, गलत चीज़ें तो गलत है ही, परंतु देखो फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप सोसाइटी को देखो। मैं बता रहा हूँ, आप जब ब्यूरोक्रेट बनोगे, वो बाबा क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं है। बात है कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। अब लोगों की प्रॉब्लम है, वो लोग वहाँ पे लेके पहुँच रहे हैं, उनका समाधान हो रहा है, ठीक है। अब सोचो इतने बड़े बड़े भंडारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ये सही गलत का फैसले में नहीं जाओगे। हाँ, अगर वो स्वाभाविक बात है, संवैधानिक रूप से कुछ गलत कार्य कर रहा है तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो गलत है। आपको मतलब, अब वो देखो, ये सब पर्सनल इशू होते हैं। रिलीजन कभी भी है ना, कोई इंटरफेयर नहीं करता। अब जैसे मान लो आज मैं हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं कल मुस्लिम धर्म अपना लूँ, तो वो मेरा पर्सनली मामला है ना। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं, जैसे एक उसमें दिखाया था ना, पीके मूवी में वो ऐसी बन के आ जाते हैं कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद ही अपने लोग तैयार करते हुए ऐसा बोलने के लिए। देखो मैं फिर बता ऐसा रहा सर हूँ बहुत कि सारे वीडियोस में दिखाते भी हैं। हाँ, वो बात वही तो सही बात है, वो ऐसा होता होगा। परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, है जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती है ना, तब तक आप उन चीज़ों को मतलब गलत तथ्य बता के आप उनको नहीं बोल सकते। अभी आप हो सकता है कि आप गलत हो, जब तक अपने आपके पास सबूत नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, जो भी है। सर मैंने नोटिस किया था। अरे ठीक है छोड़ो, अभी अपना ये टॉपिक नहीं है। अपन ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है धर्म के, वो चीज़ ध्यान से समझना। मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है। वैश्वीकरण हुआ है, बाजार अर्थव्यवस्था को द्वारा धर्म का बाजारीकरण हुआ है, ठीक है। अब वही मैं बता रहा हूँ ना, धर्म जैसे मैं देखो कुछ चीज़ें गलत है तो गलत ही है। जैसे मान लो कि हाँ आप इस बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो इतना पैसे लेके आओ, ठीक है। अब ये गलत है, सब ऐसी बात है। दान पात्र करो, भाई दान पात्र अपने लोग इच्छा से करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, पर लोगों को ज़बरदस्ती कराया जाता है, वो सारी चीज़ें होती है, वो गलत है, ठीक है। पकड़ के जैसे अर्जी लगाते हैं ना, उसमें बोलते हैं बालाजी में कि इतने रुपए की अर्जी लगाओ तब होगा आपका काम। हाँ, वो गलत है, वो पे धंधा हो रहा है ना, तो वही है धर्म का बाजारीकरण, वही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फलतः धर्म में ढेर सारे बाबाओं और पुजारियों का उद्भव हुआ है। धर्म के नाम पर शोषण तथा धर्म में बाह्य आडंबर में वृद्धि हुई और उनका मौलिक पक्ष कमजोर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो गलत चीज़ें को बढ़ावा मिल रहा है।
वैश्वीकरण पहचान का संकट फलतः धर्म के महत्व में वृद्धि हुई है, फलतः राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का दुरुपयोग तथा धार्मिक कट्टरतावाद सांप्रदायिकता में वृद्धि। अभी देख लो बागेश्वर इसका धाम का बहुत इसका यूज करेंगे पॉलिटिक्स में। अभी 2024 में आने तो चुनाव, ये होता है बहुत बड़े लेवल पे होता है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। कट्टरतावाद, अब देखो हिंदू राष्ट्र वो सारी चीज़ें बनाने की मांग कर रहा है, तो इससे समझ में आता है सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। याद करो लॉकडाउन की 2020-21 की बात है, जब हिंदू धर्म महासभा ने वो बोला था कि मतलब जो मुस्लिम है उनको काट फेंको, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ था। तो अब सबाई की बात है, ये चीज़ें क्या है, ये गलत है, कट्टरतावाद को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा तुम दे रहे हो। नॉर्मल जनता में ये भाव है नहीं, बट ये लोग फैला हाँ, रहे हैं ये। नॉर्मल देखो बात ये नहीं, देखो अपन लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत रेशनल होते हैं इन चीज़ों पे, सोचते हैं समझते हैं। पर सोचो कि हर कोई जैसे अपने लोग पढ़ाई करके तो नहीं बैठे हैं ना। अब सोचो इंडिया में कितना 64% महिलाएं एजुकेटेड है, 74 समथिंग मान लो ये। अब इनमें से रियल में एजुकेटेड कितने हैं? अब एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? जो लिखना बोलना जानता हो। अरे भाई यही पढ़ाई नहीं होती ना। अब सोचो कि इसमें से भी रियलिटी में मान के चलो एक मोटा मोटा लगभग 30% पीपल होंगे जो थोड़ा बहुत समझदार होंगे, 70% तो लोग वही है ना जो हवा के साथ बहते हैं। अब जब वो हवा के साथ बहते हैं उनको तो ऐसे लग रहा है कि बागेश्वर धाम बाबा ने बोल दिया तो बस वही बात सही है, मोदी ने बोल दिया तो वही बात सही है, सब और सब कुछ जैसे बता देते हाँ, वैसे ही चलते। हाँ वो वैसे चलते हैं। इसीलिए बोलते हैं मीडिया को बहुत अच्छा भूमिका निभानी चाहिए, परंतु मीडिया ही वो इन चीज़ों को गलत चीज तरीके से रिप्रेजेंट करती है, तो वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अगला देखो, वैश्वीकरण धर्म का बाजारीकरण हुआ, धर्म का राजनीतिकरण भी हुआ, मैं वही बता रहा था, ठीक है। धार्मिक पुनःप्रवर्तनवाद हो रहा, मतलब धर्म को ज़्यादा महत्व बढ़ रहा तथा धार्मिक कट्टरतावाद में वृद्धि हो रही है, फलतः धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया कमज़ोर हो रही है। सोचो अपना जो फंडामेंटल प्रीएम्बल में जो मेंशन किया गया है, ठीक है, सोचो अपन उस वो प्रोसेस जो वो कमज़ोर हो रही है। अब देखो ना, जैसे आज मंदिरों में आप चले जाओ खूब भीड़ है, ठीक है, कहीं पे भी आप चले जाओ, ठीक है, तो बात ये नहीं है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वो इशू नहीं है, वो एक व्यक्तिगत विषय है। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जा रहे हो, कहीं पे भी जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है जब उसी के सहारे सोचो वोट बैंक की राजनीति चलती है, धर्म के आधार पर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, ठीक है। और सब ऐसी बात है कि धर्म के सहारे जैसे अभी देखो ना वहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ और अटैक्स हो रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या, वो धर्म के नाम पे ही तो है ना। भारत पाकिस्तान का विभाजन होना ये क्या है, धर्म के आधार पर ही है। तो धर्म की जो राजनीति बहुत खतरनाक है ना, लोगों को बांट देती है। नूह में जो घटना हुई, ठीक है। वैश्वीकरण, आर्थिक विषमता। अब देखो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, आर्थिक विषमता बढ़े, कुछ लोग बहुत पैसे वाले बन गए, कुछ लोग बहुत गरीब बन गए। कल एक मेरा एक दोस्त था, सोचो मेरे साथ यहाँ यूपीएससी तैयारी कर रहा था, फिर वो बहुत भटका, मतलब भरतपुर का ही है वो। तो वो कल मेरे को बोल रहा था कि मेरे साथ रहने वाले दोस्त 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं 20-25 हज़ार रुपये कमा पा रहा हूँ। अब वो संतुष्ट नहीं है। अब वो संतुष्ट नहीं हो तो भाई सब ऐसी बातों कुछ ना कुछ और हथकंडे अपनाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि लोग जब वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की सैलरी तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख, मेरे जो कॉलेज मेट थे आज कोई फॉरेन में रह रहा है और 20-20, 25-25 लाख उनका पैकेज है, ठीक है। अब सोचो कि कुछ लोग का जो अभी बेचारे बेरोजगार ही है, ठीक है। और भारतीय कहाँ सो रही थी इतने दिनों से, और सब में बीमार हो रही थी। ओह माय गॉड, ठीक है। अब देखो, अब कुछ लोगों की सैलरी मान लो 2.5-2.5, 5-5 लाख है, 10 लाख है, ठीक है। और कुछ लोग बेचारे जो 5,000 रुपये कमा रहे हैं। अब ये आर्थिक विषमता बढ़ रही है। अब उन लोगों को पता है कि मेरी ये जो आर्थिक विषमता कैसे कम होगी, गरीबी है, वंचन हमें है, मतलब कि सब ऐसी बात, उनके पास फ्रिज नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो वो वंचन ही हो गया। और वंचित समूह धार्मिक आधार पर स्वयं को संगठित करके दबाव समूह के रूप में क्रियाशील करते हैं, ठीक है। अब इसीलिए देखो ना, ये जो राम रहीम है, ये सब क्या करते हैं, अब देख लो मेजोरिटी आप जाके देख लो, इनमें है ना 90% लोग वही हैं जो बेचारे गरीब हैं, ये सब है। ये लोग ही ज़्यादा इन बाबाओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। फलतः सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरतावाद एवं धार्मिक आतंकवाद में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने को देखने को मिलती है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक। अब देखो ये चीज़ समझने का प्रयास करो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म आप व्यक्तिगत तौर पे मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने धर्म की वृद्धि के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो, वो भी कोई गलत बात नहीं है। परंतु आप दूसरे धर्म के साथ, उसके साथ मान लो कि आपकी विचारधारा ये है कि नहीं वो उनका धर्म गलत है, ये है, तो फिर आप मान के चलो कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो धर्म के, ठीक है। क्योंकि धर्म कभी मतलब लड़ना झगड़ना कभी नहीं सिखाता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर धर्म को आपने अच्छे से जाना है,
अगर आप धर्म को बाहरी तौर पे जानते हो तो फिर तो यही लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें वो हो जाता, फिर अपना वर्चस्व स्थापित करना ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। अब देखो ये धर्मनिरपेक्षता अपने प्रेम्बल में मेंशन है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, उल्टा परंतु तो इसका उल्टा हो रहा है। अभी लोग सब धर्म के प्रति ज़्यादा जुड़ाव हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ लोग इसका ना एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ लोगों से ना ये पूछा गया था कि इंडिया की राष्ट्र पुस्तक क्या है, तो जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ एक ने जवाब दिया था संविधान, बाकी सबने ने गीता बोला था, जबकि सबको पता है कि भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर है, तो गीता कैसे हो सकती है। इवन पढ़े लिखे लोग थे वो। नहीं आप अगर ना आर्टिकल 25 या 26 में जाके थोड़ा अंदर में जाके पढ़ोगे ना, गीता को एक रिलीजियस बुक नहीं माना गया। गीता को एक तो सर वो राष्ट्रीय बुक है क्या? राष्ट्रीय बुक तो नहीं है वो। राष्ट्रीय बुक वो तो राष्ट्रीय बुक बोल रहे थे। राष्ट्रीय बुक तो संविधान भी नहीं है। नहीं बुक नहीं है, बट कुछ लोग एक ही इंसान ने बोला था कि वो संविधान की पुस्तक है। ठीक है, रील वाला नॉलेज मत लाओ तुम। नहीं रील वाला नहीं, मैं ये बोल रही थी कि वो गीता कैसे बोल सकते हैं जब वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है। तो हाँ, पहले बात तो ऐसी कोई है ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। धर्मनिरपेक्षता में सब ऐसी बात है, सब धर्म समान होते हैं, सरकार के लिए सब धर्म समान है, पर तो ऐसा कभी लगता है ऐसा कुछ ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका अर्थ देखेंगे, लक्षण, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है धर्मनिरपेक्षता की, और इसके अर्थ में प्रकृति कैसी है, ठीक, नेचर कैसा है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, चुनौतियाँ क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में, और मूल्यांकन करना, सुझाव क्या होना चाहिए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण कर सकें, ठीक है। वो स्वाभाविक बात बहुत ज़रूरी है। अब देखो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है, स्वाभाविक सी बात है, जिसके अंदर मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सब धर्म को एक समान समझेगा, ठीक है, और वो हमेशा ही प्रयास करेगा कि साइंटिफिक जो है प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आगे बढ़े, ना कि धार्मिक तत्व आगे बढ़े, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो विशिष्ट अर्थ में एक ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत राज्य का धर्म से पृथक्करण मतलब सेपरेशन, ठीक है, पर बल दिया जाता है और धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा दी जाती है। पर याद रखना कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिम से अलग है, ठीक है। पश्चिम से अलग क्या कैसे, वहाँ बिल्कुल सेपरेशन है, और भारत में क्या है, इंटरफेयर किया जाता है। जैसे मान लो कि अभी हिंदुओं में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जो सरकार और राज्य होती है उसका समाधान का प्रयास करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत दो तत्वों पर बल दिया जाता है, राज्य में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। पहली बात तो राज्य में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य के लिए सभी धर्म के लोग समान होने चाहिए, ठीक है, वही बता दो, हिंदू सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वृहद अर्थ में एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों को धर्म से पृथक्करण पर बल दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। याद रखना, सभी क्षेत्रों पर, तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं, पर ये होना चाहिए हर क्षेत्र में। आप ऐसा नहीं है कि चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्रमोशन में हो, सब में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के आधार पर कुछ चीज़ें ना बढ़ावा मिले, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ या लौकिकीकरण, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के अतार्किक एवं अवैज्ञानिक प्रभाव के उन्मूलन की प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्षीकरण कहता है। मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि जो रूढ़िवादी परंपराएं जो चलती रहती है धर्म के नाम पे, उनको ख़त्म करना, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है कि साइंटिफिक जो प्रोसेस उसको आगे बढ़ाने का काम रहता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आप कैसे पहचानोगे धर्मनिरपेक्षता अभी भारत में है या नहीं। सबसे पहली बात है आधुनिकीकरण की केंद्रीय अवधारणा। देखो पहले अपन अगर देखोगे तो रियलिटी में क्या चलता, जो रिलीजियस एजुकेशन ही चलती थी, गुरुकुल सिस्टम चलता था, पर आजकल तो ऐसा नहीं, अपन मॉडर्न एजुकेशन पढ़ते हैं, तो ये बात तो सही है, ठीक है। अब जैसे ना कुछ एग्जांपल उठते रहते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते रहा करो, न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो जैसे दिल्ली में उठा था कि प्रार्थना क्यों बुलानी चाहिए। अब जैसे प्रेयर करना मतलब मुस्लिम धर्म में अलाउ नहीं है, मतलब किसी दूसरी रिलीजियस आइडेंटिटी को, तो वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया कि ये है ना, जो स्कूल जो कैरिकुलम होता है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है उसमें, और वो धार्मिक तत्व नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि, परंतु वही मैं बता रहा हूँ, जैसे सूर्य नमस्कार को उसको चैलेंज किया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे यही बोला कि देखो ये व्यायाम की प्रक्रिया, इसको आप धर्म से मत जोड़ो। सूर्य नमस्कार ऐसा नहीं कि हिंदुओं का, वो कोई भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा कभी कभी ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुनते रहा करो, इससे क्या ना आपके जो विचार है, जो गलत विचार आपके लाइफ में भी आपको चल रहे होंगे, वो भी दूर होंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर क्या चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि मॉडर्नाइजेशन की जो है उसको अपन आगे केंद्रीय अवधारणा रखते हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं, ये बात तो सही है।
इस आधार पे तो चल रहे हैं अपन भाई। चंद्रमा पे पहुंचना, ये सब चीज़ें क्या है, ये मॉडर्न थॉट्स ही तो है। ठीक, तरक युग चिंतन पर बल। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो उसको पता है। अब जैसे मान लो कि कोई पंडित बोल रहा है, कोई नाक दिखा के बोलता है, जैसे यहाँ ना जैसे नेहरू विहार का नाला पर पार करोगे ना, तो यहाँ पे है ना दिन में जब बच्चे कोचिंग वोचिंग आते जाते हैं तो वहाँ पे है ना स्याप वाप लेके बैठे रहते हैं, बच्चों को डराते हैं, देख ये नाग जो है गुस्सा हो जाएगा तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि भाई वो मेरे से क्यों गुस्सा होगा तो मतलब तरह की चिंतन पर बल देना चाहिए। मतलब स्वाभाविक सी बात है, कोई चीज़ें ऐसे नहीं माननी चाहिए। या फिर मान लो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जल ले लो, ये बहुत पवित्र है, आपके सारे पाप धो देगा, ये सारी चीज़ें मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जब हम विचारगत हमारे अगर विचार खराब है तो चाहे कोई कितना भी कोई से जल से नहला दो, अपन सुबह रोज़ जल से नहाते कि अपन सही हो जाता है। ठीक है, बाहरी चीज़ें सोच हो सकती है, मानसिक सोचता आपको खुद से करना पड़ेगा। तो वही कि तर्क चिंतन पर बल देना चाहिए। ठीक है, तब धर्मनिरपेक्षता आगे बढ़ेगी। अलौकिक एवं अधिप्राकृतिक सत्ता का विरोध। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको मोक्ष मिल जाएगा। देखो जितने भी रिलीजियस है ना सारे, चाहे आप कोई सा भी रिलीजन देख लो, सब में वो लोक की बात की जाती है। मतलब इस लौकिक जो है, इस यहाँ पे तुम्हें अच्छा नहीं करना, उस लोक के लिए अच्छा करो तुम। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कि वो इसी कारण से लोगों को मतलब बरगलाते हैं, और वो लोगों को जैसे जो भी जितनी सारी चीज़ें आडंबर चलते हैं, वो कारण होता है कि वो लोग की बात करते हैं कि आप मर जाओगे, नरक जाओगे, ये सारी चीज़ें। और वो मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, हर धर्म में ऐसा ही है कि आप गलत करोगे तो आपको ये पाप भोगना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर धर्मनिरपेक्षता आगे बढ़ रही है तो ई लोक की बात होनी चाहिए। भाई इस लोक में क्या कर रहे हो आप, अभी आपका जीवन में क्या कर रहे हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लौकिकता में विश्वास। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए, ना कि ये। ठीक है, आगे देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, ना कि आडंबर या धर्म पे ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे वैसी बात है। अब देखो ना, वो जो भी एक्स वाई जेड है, जैसे बाबा या कोई भी बाबा हो, ठीक है, ये चीज़ समझना। तो अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ, मेरा क्लासमेट था, बचपन से हम साथ में पढ़ते थे। अब उसको क्या हुआ ना कि जैसे गाँव में आज भी ये चीज़ें होती है, मैं सोचो मेरा गाँव सिटी के पास है, फिर भी ये चीज़ें होती हैं। तो उसको है ना कुछ बीमारी हुई, मतलब पीलिया वीलिया हुआ था उसको। अब सोचो उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हैं, उसको ये जो झाड़ू मारने वाले होते हैं उसके पास लेके जा रहे हैं, और आखिर में उसको डेथ हुई। तो मेरा कहने मतलब है कि देखो ये चीज़ें, अरे भाई जब आपके पास आज मॉडर्न है, आपके पास चिकित्सा है, ठीक है, तो क्यों आप उन चीज़ों को अपना रहे हो? अरे भाई समझ बात, पहले इन चीज़ों को प्रायोरिटी दो, विज्ञान प्रौद्योगिकी उस पर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाओ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब तक देखो ये चीज़ें नहीं होगी, आज भी आप वही झाड़ू फूका इनमें समय विश्वास करें, ठीक है, वो एक लेवल पे ठीक है, परंतु अपने को फर्स्ट जो आपके पास है वो चीज़ें भी करनी चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे गाँव में, मेरे गाँव में मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसी कारणों से। ठीक है, अगला धर्म का तार्किकरण होना चाहिए और धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण होना चाहिए, रैशनलाइजेशन होना चाहिए। फालतू चीज़ें जो धर्म है वो खत्म। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और वो सही चीज़ भी नहीं है, क्योंकि धर्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये चीज़ समझो कोई चीज़। मतलब वही बता रहा हूँ कि हाँ, इसका रैशनलाइजेशन होना चाहिए, जो गलत चीज़ है उसको हटाओ और उसको लॉजिक से हटाओ। ठीक है, जैसे महिलाओं का, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहते हो तो देखना वहाँ पे आता है डायन हत्या, महिलाओं को डायन समझ के उनकी हत्या करे। अरे भाई वो मानसिक बीमारी है, उसको जाके इलाज करवाओ। और लोग क्या करते हैं, उनको उनसे लोहे की जो होते हैं उससे बांध देते हैं, जंजीरों से बांध देते हैं, फिर उनको मारा पीटा जाता है। जैसे मैंने एक है ना एक वीडियो देखा था, उसमें एक बाबा थे, तो वो मतलब उस महिला को मार रहे थे भयंकर तरीके से। मैं बता रहा हूँ, देखो आज के इस दौर में एटलीस्ट ठीक है भाई, आपकी आस्था है वो एक अलग मामला है, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, पहले अपना जो अपने पास हाथों में है वो चीज़ करनी चाहिए। मतलब आप मॉडर्न जो चिकित्सा सिस्टम है उसका यूज करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आती है भारत में धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का यूरोप के अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ में अपनाया गया है। ठीक है, मैं वही बता रहा था कि वेस्टर्न जो धर्मनिरपेक्षता अलग है, भारत में अलग है, जहाँ विभिन्न धर्म के लोग समानता, स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता के साथ बिना एक दूसरे के धार्मिक विश्वास और मान्यता में बाधा उत्पन्न किए एक राज्य का निर्माण करे जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिसके लिए सभी धर्म समान हो। तो रिलेटिव अपन जानते हैं ऐसा कुछ तो होता नहीं है।
आज़ादी के बाद इसी विशिष्ट अर्थ में भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसके तहत भारत राज्य किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है और राज्य एवं धर्म में पृथकता विद्यमान है। ठीक है, अब देखो सैद्धांतिक तरीके में तो देखा जाए तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि भाई प्रियम्बल में मेंशन किया गया है और जितने भी आप कामकाज देखोगे सब उस तरीके से होता है। पर व्यवहारिक रूप में देखोगे तो स्वाभाविक सी बात है, पूरी पॉलिटिक्स इसी के पीछे घूम रही है तो ये चीज़ भी है। ठीक है, अब देखो सैद्धांतिक देखें तो कहाँ मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट की घोषणा की गई, जहाँ भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ये याद रखना, सैद्धांतिक है, मतलब जो दिया गया मेंशन किया गया। और कहाँ पे दिया है, संविधान के समक्ष सभी समान है और राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं अवसर की समानता उपलब्ध करवाता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 राज्य किसी के धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 26 और 27। परंतु तुम्हें ऐसा लगता है करता है राज्य तो खूब धूम धड़ाके से करता है, परंतु जहाँ जब जरूरत पड़ती है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान धर्म से पृथक होंगे। आर्टिकल 28 राज्य किसी धार्मिक समुदाय पर अपनी संस्कृति नहीं थोपेगा और सभी धार्मिक समूहों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 30। परंतु जैसे अभी हिजाब वाला जो मुद्दा चला था कर्नाटक में, अब ये क्या है, ये तो पक्का इसका उल्लंघन है ना। अब मतलब ये चीज़ें समझो, इन एग्जाम्पलों से समझा करो। अब भाई हिजाब उनका एक पर्सनल मामला है, आप उस पर थोप नहीं सकते। अब वहाँ पे क्या जा रहा था, उन पर थोपा जा रहा था कि आप हिजाब नहीं पहन के आओगे, तो ये गलत है ना भाई। सबके अपने अपने। अब जैसे मान लो कल ये बोल दिया जाए कि जैसे तिलक लगा के कोई नहीं आएगा, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे विवाद होते चलते हैं क्रिश्चियन स्कूल में ना, ऐसा होता है, तो ये गलत है ना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे अब वैसे हिजाब पहनना, हिजाब पे अगर आप पतंग लगा रहे हो, वैसे अगर मान लो कि आपको स्कूल में रोक दिया जाए, जैसे आप मान लो राखी बांध के, जैसे अभी राखी का त्यौहार आएगा, आप सोचो कि स्कूल वाले बोल दे कि नहीं, या मान लो राज्य बोल दे, स्टेट बोल दे कि कोई राखी पहन के नहीं जाएगा, तो गलत है ना। कि भाई सबका अपना अपना ना, अपना अपना रिलीजन, अपने अपने सबको अपना अपना मानने का तरीका होता है। तो वैसे हिजाब वाला जो भाई समझ तो उनकी अपनी इच्छा है, पहन के जाना चाहती है, तो वो अलग बात है भाई। वो फोर्सेबल हो रहा है, वो क्या है, वो सबके अपना अपना अलग मुद्दा है। ठीक है, वो व्यक्ति को अपने अनुसार देखना चाहिए, ना कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ पे हो रहा था कि बजरंग दल, ये सब चीज़ें थी, वो बहुत बड़ा विरोध भी हुआ उस टाइम, आपने देखा भी हो, पर वो गलत है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है भाई, उसका सबका अपना व्यक्तिगत मामला है, उसमें ऐसे राज्यों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखो जहाँ सुधार की मांग होती है, जैसे ट्रिपल तलाक है, तो वो ट्रिपल तलाक में फिर बता रहा हूँ, अब वो वहाँ की जो महिलाएं थी, मुस्लिम समाज महिलाएं थी, उन्होंने जब आके यहाँ पे रखा कि नहीं ये गलत है, ये हटना चाहिए, तो सरकार ने फिर कदम उठाया। तो ऐसे इनिशिएटिव होते तो वो इम्प्लीमेंट भी हो पाते हैं। अगर आप समाज पे कोई चीज़ थोपोगे ना, तो जब समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज़ को, तो कभी व्यवहारिक तौर पे है ना अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये चीज़ याद रख लें। अब अपन ये देखते हैं कि क्या धर्मनिरपेक्षता व्यवहारिक स्वरूप में लागू हो पाया है, परंतु अपन देखते हैं कि ये बात तो सही नहीं है। अब वो कैसे देखो, राज्य एवं धर्म में कानूनी पृथकता के बावजूद राज्य एवं सरकार द्वारा किसी धार्मिक समूह विशेष पर कल्याण के नाम पर खर्च किया जाता है। ठीक है, ये अपन देखते ही है। ठीक है, जैसे अमरनाथ यात्रा हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके से राज्य वहाँ पे खर्चा कर रहा है। हज यात्रा हो गई, हज पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, छूट देती है, मान लो हज वो करती है, तो ये क्या है, ये तो एक तरीके से गलत है ना। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है भाई, राज्य अपने विदेशों में क्या होता है, वहाँ पे धर्म के नाम पे राज्य कुछ भी नहीं करता, ये चीज़ याद रखना। पर यहाँ पे जैसे अभी देखो नवरात्रा होगा तो राज्य अपना पुलिस प्रशासन सब अवेलेबल करवाएगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, परंतु वहाँ जो विदेशी में जो है, फॉरेन में आप चले जाओ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। धर्म, वो जो धर्म होता है वो रिलीजियस होता है, वो अपने आप ही देखते हैं सुरक्षा सब कुछ। परंतु भारत में क्या होता है कि सभी से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। अमरनाथ यात्रा में देखो, वहाँ पे लोगों की सहायता की जाती है, हज यात्रा की करवाई जाती है सरकार द्वारा। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धर्म के शिक्षण संस्थान को अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ये अपन देखते ही, ग्रांट दिया जाता है। जो मदरसा होते हैं उनको पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, अल्पसंख्यक द्वारा धर्म के आधार पर विशेष सुविधाओं, आरक्षण आदि की मांग की जाती है और राज्य द्वारा उन्हें पूरा भी किया जाता है। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति एवं चुनावी लाभ के लिए धार्मिक समूहों को धर्म के नाम पर विशेष सुविधाएं दी जाती है और राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर मतों की लाभबंदी की जाती है। तो वही अपन जानते ही हैं। इससे मतलब ये नहीं होना चाहिए ना भाई। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये है कि आप चुनाव भी इस आधार पर नहीं लड़ोगे, धर्म के आधार पर, ऐसा भारत में होता नहीं है।
बाद में आज भी समान नागरिक संहिता का अभाव है और कुछ धार्मिक समूहों के लिए व्यक्तिगत कानून का प्रावधान है। ठीक है, वही है कि अब जैसे आर्टिकल 44 सोचो आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था जो होना चाहिए था। बात ये है कि देखो मैं फिर बताऊँ, जब तक इसे डिबेट का विषय नहीं बनेगा ना, आप फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात, समाज की तरफ से आना चाहिए। अगर आप समाज से कभी थोपोगे ना, कभी ये चीज़ जो लागू नहीं होगी, चीज़ याद रख लें। आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। होनी ही चाहिए सर। होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हम्म, तभी तो हमारा सर अब एम पूरा हो पाएगा ना, जो संविधान निर्माताओं का जो एम था सभी लोगों में बराबर ही ठीक है, एक पॉइंट और पॉइंट बताओ। पर तुम्हें क्या लगता है कि जब जो सामने वाला धर्म है, जैसे मान लो मुस्लिम धर्म है, ठीक है, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, अगर आप उनको ख़त्म करके सबका एक बनाओगे, ठीक है, तो क्या उनकी जो धार्मिक विविधता है उसको खतरा नहीं पहुंचेगा? क्या वो समाज के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे उस चीज़ को? चलो कोई नहीं, ठीक है, मतलब सही है कि आपके प्रगतिशील विचार है कि आप चाहते हो समान नागरिक संहिता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमेशा प्रगतिशील विचारों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए जीवन में, ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की उपरोक्त दोनों संदर्भ में भिन्नता के कारण भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर प्रश्न उठाया जाता है। वही बता रहा हूँ कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, सैद्धांतिक रूप से है, व्यवहारिक रूप से नहीं, वो अपन ने अभी देख लिया। और कुछ लोगों द्वारा तो यहाँ तक कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं। अरे बात सही है, देखो मोदी आराम से जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है मतलब देखो गलत सही नहीं है। बात ये है कि जब देखो आप जाओ आराम से, पर देख लेना अभी राम के नाम पे वोट मांगेंगे तो ये गलत है, फिर गलत है, समझो ये चीज़ें समझो। जब आप धर्म का सहारा ले रहे हो फिर गलत है। हाँ, अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्होंने टीवी पे ये बयान दिया। गृह मंत्री रहते हुए आज से 2 साल पहले जब ये चुनाव होने वाले थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव शायद होने वाला था कहीं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और मुझे मिलती भी नहीं है। और सोचो कि एक मुस्लिम वर्ग वोट नहीं देता है उनके खिलाफ, टीवी पे भी बोल रहे हैं, ये नहीं वो गलत है ना। वो देखो ये मैं सही बता रहा हूँ, किसी को बोल मत देना मेरी बात, पर दैट्स नॉट ए लीडर, ये गुंडे हैं एक नंबर के ये हकीकत में बता रहा हूँ यार, ये नॉट ए पॉलिटिशियन, ये गुंडे हैं एक नंबर का, हमेशा ये सब लोग, और क्या है। सर ना जाने कितनी तो क्राइम किए होंगे इन्होंने। हाँ, बहुत सारे लोगों को मरवाया है, क्या है। अरे जब सोच लो ब्रजभूषण, जब लोग ऐसे लोग यहाँ पे इनकी पार्टी में अवेलेबल है, अरे मैं ऐसा नहीं बोला कांग्रेस भी कुछ वो नहीं धुला हुआ, ये सब ऐसे ही हैं, ये सब ऐसे ही। और सर उसको सजा भी ऐसे मिली थी जैसे कि किसी ने दबाव डाला, वो ब्रजभूषण को ऐसे ही नहीं मिल गई थी। हाँ ठीक है भाई, अगर इन्होंने किया तो मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, दबाव में आके उनको सजा दिलवाएंगे, वो भी छूट जाएंगे। अरे मोदी तो है ना, अभी मोदी का तो असली चेहरा देखना ना, मोदी का तो गुजरात में जब वो सीएम था तब देखना उसका, वो गुंडा था एक नंबर का, वो तो साफ सीधे। सर वो मैंने देखा था गोधरा कांड। हाँ उसमें देखना वो साफ बोलता है। तो फिर उसको बिहार में जितने भी नेता हैं वो तो मेरे लगता है कि 90% लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद कहीं के भी ले लो, 90% जो नेता है ना सर, वो एकदम खुले आम गुंडे हैं। हाँ, खुले आम जो कि कहते हैं ना कि जिनका पर्चा एकदम परचम लहरता है गुंडों का, वैसे गुंडे 90%। आप किसी का भी नाम उठा लो, 2 4 10 लोगों को छोड़ के 90% एकदम गुंडे ही हैं। जो गुंडे नहीं है उनको वोट भी तो नहीं मिल रहा है, ऐसा बिहार है, इसलिए तो बिहार पीछे है। हाँ ये तो है कि हम लोग सर एक बात जैसे बताओ, हमारी जैसे किसी जाति का कोई गुंडा बना, अब उसको ये बताओ ज्वाइन करनी है तो चलो ठीक है, छोड़ो तुम तो पार्टी के लोग, तुम तो ये बताओ, मैं लड़ू क्या चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने वोट मिलेंगे कितने वोट मिलेंगे मेरे को
हमारे तो है पक्की। तुम्हारे वो लोगों के तो सर मिल ही जाएंगे, हाँ हम लोगों के तो मिल ही जाएंगे। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताओ। मेरी तो वोटर आईडी है ही नहीं, हम क्यों दे किसी को। जब उत्तराखंड हुआ था तो वाजपेयी जी ने ये डिसीजन लिया था खुद से कि अभी मोदी जी को सीएम के पद से हटाया जाएगा, बट उसमें मोदी जी पीएम है। पीएम थी जब 2002 में, तो फिर उन्होंने उसको सपोर्ट बहुत किया था मोदी जी को, इसी वजह से वो उनको हटा नहीं पाई। तो क्यों किया था उनको सपोर्ट पे? अरे भाई मोदी की पकड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है तब तक। अरे ठीक है, 24 में वही आएंगे, टेंशन मत लो, रहने दो। ज्यादा मत बोलो, उसके खिलाफ नहीं उठवा देंगे तुम्हें। चलो ठीक है, छोड़ो। अरे हम उनके पक्ष में हैं, मोदी जी के पक्ष में असली फैन है। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, चलो छोड़ो। इस संदर्भ में निष्कर्ष है कि भारत निश्चित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो स्वयं को तटस्थ बनाए रखते हुए सभी धर्म के जो लीडर होते हैं को अपने धार्मिक मान्यताओं के पालन छूट देकर विविधता में एकता के आदर्श की ओर अग्रसर है। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के प्रसार के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में भी क्रियाशील है। ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक स्वरूप निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक उल्लेखनीय है कि लोकतांत्रिक राज्य समाज के अनुरूप होता है, और जब तक भारतीय समाज में धर्म का प्रभाव बना रहेगा भारतीय राज्य से पूर्ण धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बस सवाल सी बात है, जब देखो राजनेताओं को पता है कि मुझे धर्म के आधार पर वोट मिलते रहेंगे, तब तो वो क्यों हटाएंगे, क्यों धर्म के आधार पर चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए भारत राज्य की गतिविधियाँ कई संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतीत होती है, जो एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज के निर्माण के साथ स्वतः पूर्ण धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी। तो कब होगा? जब आपको समाज बदलेगा तो ऑटोमेटिक राज्य का स्वरूप भी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। अगर मान लो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता होती तो इसका क्या प्रभाव होता? ठीक है, विश्व में समाज के प्रति लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण कमजोर। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर अगर धर्मनिरपेक्ष बनेंगे तो धर्म के प्रति स्वाभाविक सी बात है लोगों की जो रुचि होगी वो कम होगी। ठीक, धर्म आधारित मान्यता व अंधविश्वास कमजोर होगा। ठीक है, जब धर्म मानेंगे नहीं सारी चीज़ें होगी नहीं। जाति व्यवस्था का कर्मकांडी पक्ष कमजोर होगा, ये बात भी सही है। विवाह का धार्मिक पक्ष और संसारगत पक्ष कमजोर होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इंटर रिलीजियंस मैरिज है वो ज़्यादा बढ़ेगी। धर्म द्वारा पोषित परंपरागत सामाजिक असमानताएं कमजोर होगी। ठीक है, और जो धर्म जो बढ़ावा देता है वह चंडाल है, ये ब्राह्मण है, तो वो जो विशेषज्ञता जो उनको मिलती है वो ख़त्म होगी। निम्न जाति में महिलाओं को परिस्थिति में सुधार होगा। ये कहीं ना कहीं है ना, महिलाओं की स्थिति खराब हो सबसे बड़ा कारण है धर्म। ये हकीकत है, मतलब आप कभी देखना मनु संहिता पढ़ोगे तो और पगला जाओगे आप लोग। सर मनुस्मृति को बहुत सारे लोग काटते हैं, जो होते हैं ना पुरुषत्ववादी होते हैं, तो वो मनुस्मृति को काटते हैं कि हम नहीं मानते इसको। हाँ, वो अम्बेडकरवादी नहीं मानते क्योंकि उसमें महिलाओं का और दलितों के शोषण के बारे में बात की गई है ना। हाँ, एक बाबा ने तो खुद मतलब मीडिया के सामने बोला था कि ठीक है, गलत चीज़ें जो गलत है, वो गलत चीज़ों को कैसे सही ठहराया जा सकता है। एक दिन क्या हुआ, हेलो, मेरा एक सर है, मतलब फार्मासिस्ट है, मतलब हमसे काफी एजेड है, मतलब 45-50 के पार है। तो क्या हुआ कि आए तो ऐसे बोलते बोलने लगे कि सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ है, सनातन धर्म बिल्कुल किसी से भेदभाव नहीं करता। तो हम कह दिए कि अच्छा भेदभाव नहीं करता तो फिर मतलब जैसे पुराने समय में मंदिरों में प्रवेश करना क्यों वर्जित किया गया था। इतनी बहस हुई, मतलब वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दे डाले कि वो छुआछूत नहीं होता, छुआछूत तो जरूरी है, हमारे हाथ गंदे हैं तो हम गंदे हाथों से किसी को थोड़ी छुएंगे। अरे वो सब देखो, मैं भारत में सेकुलर कौन है मालूम है? हाँ, भारत में सेकुलर वो लोग हैं ना जिनकी बिल्कुल घर में भी नहीं चलती ना, वो आदमी सेकुलर है, और जिनकी कुछ चलती है ना वो कभी सेकुलर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे कमजोर लोगों का सर हर जगह से दमन ही होता है, हर जगह। ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो मेरा कहना है मतलब है कि देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना, एक रिजिडिटी वर्ड होती है ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप रिजिड मत बनो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लेके, बैलेंस होना चाहिए। जैसे मान लो कि देखो मैं इस्कॉन में रहा, मैंने वहाँ पे 3-4 साल में आश्रम में भी रहा, मैंने चीज़ें फॉलो भी की,
परंतु मैं कभी धर्म को लेकर रिजिड नहीं बना कि हाँ मेरा धर्म ही अच्छा है और सब धर्म खराब है। मैं कभी इस चीज़ को मैं मानता भी नहीं। मैंने इसको ऐसे नहीं, मैंने सब कुछ मैं पालन किया, सब कुछ 6-7 साल तक मैंने पालन किया। तो मैं कभी ऐसा नहीं, मैंने देखो धर्म से सीखो, जो सीखने को मिलता है वो सीखना चाहिए। धर्म को हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। परंतु जब वही धर्म किसी दूसरे धर्म को खराब बताने लग जाए ना, फिर समझ जाओ कि आप जो सीख रहे हो ना गलत सीख रहे हो। तो ये चीज़ याद रखो हमेशा। दूसरी बात, जैसे मैं भी सनातन धर्म को मान लो कि मैं मानता हूँ, ठीक है, परंतु मैं ये नहीं मानता कि सनातन धर्म कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। वो करता है भाई, समाज बहुत सारी चीज़ें गलत चलती है, परंतु ये भी नहीं है कि सनातन धर्म सही भी नहीं है, सही भी है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है। तो मतलब बैलेंस फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब सभी चीज़ें सही भी नहीं होती, सभी चीज़ें गलत भी नहीं होती। तो ये चीज़ याद रखो, बैलेंस फॉर्मेट में रहो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइफ में खुश रहोगे। खुश इन द सेंस कि अभी कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ क्या है, ठीक है। इसको जब आप भारत में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष बने, तो पहली बात है धर्मनिरपेक्षता की निश्चित एवं सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव कि आखिर में धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या है, किसको आप धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हो। जब यही नहीं पता तो जैसे मान लो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं टीका लगा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, ठीक है, पर मैं किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, मैं अब ये कौन डिफाइन करेगा कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ या नहीं हूँ, समझ में आया। तो जैसे मैं हूँ, देखो मैं सार्वभौमिक को क्या समझना चाहिए सर? यूनिवर्सल मतलब कि एक ही परिभाषा हो पूरे वर्ल्ड में, पर तो ऐसा तो नहीं है ना, सबके अलग अलग लोगों के अपने अपने अनुसार मानते हैं। सर अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य बन भी गया तो फिर तो पॉलिटिक्स का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिस एक मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब वो ये खत्म होने नहीं देंगे, अब वो नहीं होगा। जैसे सोचो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था और आज तक गरीबी नहीं हटी और वो कभी हटेगी भी नहीं। सर मैंने नहीं प्रधानमंत्री में एक वो देखी थी कि जब इंदिरा गांधी जी जब वो एकीकरण कर रही थी बैंकों का, तो उनका विरोध किया गया था। हाँ, क्यों किया गया था? क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के फिर ये हमारा मुद्दा नहीं रहेगा। अरे देखो सब समय समय परिस्थिति में है ना, जो राजनीतिक लीडर होते हैं उनके द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं। उस टाइम ज़रूरत ये थी, आज ये ज़रूरत है, तो उस टाइम राष्ट्रीयकरण किया था, आज ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो समय समय की मांग होती है, समय समय की मांग होती है। उस टाइम समय की ज़रूरत ये थी, आज समय की ज़रूरत ये है। तो वो चीज़ें ज़्यादा मत सोचा करो, वो ठीक है, समय परिस्थिति के अनुसार होता है, ठीक है। नहीं मैं ये बोल रही थी उनका विरोध किया गया था, जबकि वो तो जरूरत थी हमारे देश में। विरोध इसलिए किया गया था कि जो बहुत सारे जो राष्ट्रीयकरण के तो बहुत सारे प्राइवेट जो बैंक थे ना उस टाइम, तो बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चलते थे, तो उनने गवर्नमेंट ले रहे थे, समझ में, विरोध करेंगे ना वो लोग। वो क्यों जाना चाहेंगे। बहुत सारी जो कंपनियां थी उनको गवर्नमेंट ने लिया था उस टाइम, ठीक है, वो सब समय की मांग थी, ठीक है। अगला देखो, राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने अनुसार धर्मनिरपेक्षता त्रुटिपूर्ण विश्लेषण करना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चलती रहती है कि राजनेता बोलते हैं कि भाई हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कहाँ हम जो है धर्मनिरपेक्षता को उल्लंघन कर रहे हैं। तो अपने अपने आप फायदे के लिए वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद हो रहा है, धार्मिक कट्टरतावाद व सांप्रदायिकता में वृद्धि हो रही है। जब ये चीज़ें होगी तो स्वाभाविक बात है कैसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बना पाएंगे, ठीक है। विभिन्न धार्मिक समूह, व्यक्तियों, राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता विरोधी गतिविधि अपन खुलेआम देखने को मिलती है, वो तो ठीक है, दिन दहाड़े आप रोज़ देख लिया करो। जैसे आज ही मोदी बोला कि सनातन धर्म के पीछे पड़े कांग्रेस वाले, तो ये सब चीज़ें क्या है। अब देख लेना पूरा चुनाव तक यही मुद्दे चलेंगे। भारतीय समाज के लोगों में अपने धर्म और परंपरा से चिपके रहने की प्रवृत्ति है, सब एक सी बात है। लोग क्योंकि संस्कार ऐसे मिलते हैं, बचपन से सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो धर्म को एक अलग हट के रह पाना तो मुश्किल है। अल्पसंख्यक समुदाय में गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षा की भावना ज़्यादा है, तो इसलिए और ज़्यादा वो धर्म से चिपके रहते हैं। ये चीज़ याद रखना, मोस्टली ये चीज़ याद रखना, गरीब लोग हो ना बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं, ये चीज़ देख लेना। मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है वो तो खास तौर से, जो अपर क्लास में चले जाते हैं। क्योंकि सर वो जिस सिचुएशन से गुजरते हैं तो फिर लोग उनका फायदा उठाते हैं और फिर उनका माइंड में यही सब सेट हो जाता है कि अब तो यही है। हाँ, वो मतलब उनके पास ना आर्थिक पावर होती है ना राजनीतिक सत्ता होती है, तो फिर उनको लगता है कि यही एकमात्र सहारा है कि भगवान ही इनका कल्याण करेगा, भगवान कल के अवतार जन्म लेंगे। अरे ठीक है, मतलब ये चीज़ें सही है, गलत ही नहीं है। गलत तब होती है जब दूसरे धर्म को लेके आप चीज़ों को विवादित होते हो, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता उल्लंघन करते हो दिन दहाड़े, तो वो चीज़ें गलत है। मतलब जब दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने लग जाओ तब आपका धर्म गलत साबित हो रही थी। याद रखिए। मूल्यांकन और सजेशन क्या होना चाहिए।
धर्मनिरपेक्षता के अर्थ एवं संदर्भ को स्पष्ट किया जाए। पहली बात तो भाई समझ बात इसकी डेफिनेशन दो, क्या होता है धर्मनिरपेक्षता। इसको कुछ एक मतलब पूरा एक निकलने चाहिए कि ये पॉइंट भाई ये चीज़ें धर्मनिरपेक्षता है, ये नहीं है, ये सारी चीज़ें डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता को विचारधारा के स्तर पर मजबूत बनाया जाए। फिर मैं बता रहा हूँ, स्कूल कैरिकुलम, पढ़ाई लिखाई, इसमें सब में डाला जाए, क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। लोगों को जब अच्छे से बताओगे ना तो लोग अच्छे से डिलीवर करेंगे इन चीज़ों को। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया जाए। वही इस दिशा में मीडिया, NGO एवं यूथ की भूमिका को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, देखो याद रखना कि जो अपनी जैसी यंग जनरेशन जो एज है ना, वो कर सकते हैं, पर जो बेचारे बुढ़े हो गए वो भाई धर्म से उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है, अब आप उनको नहीं कर सकते, आप ये चीज़ समझो। और उन पर कभी ये चीज़ करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। परंतु अभी जो यंग जनरेशन है उसको सिखाओ भाई क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ठीक है, समानुपातिक विकास में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। ठीक है, अब देखो मैं वही बता रहा हूँ कि जब समाज में समानता आएगी, सब लोगों का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समानता कम होगी, राजनीतिक ये सब चीज़ें कम होगी, तो ऑटोमेटिक है ना धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा। जब तक ऊंच नीच का भाव बना रहेगा ना, तब तक ये याद रखना धर्म जिंदा रहेगा, और धर्म के द्वारा जो आडंबर किए जाते हैं वो हमेशा होते रहेंगे। सांप्रदायिक धार्मिक संस्था, राजनीतिक दल एवं व्यक्तियों के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाए जाए। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे मान लो कि किसी राजनेता पर अगर क्रिमिनल कोई केस लगता तो उसको आजीवन प्रतिबंध किया जाए। तो ये अच्छी चीज़ें से होना चाहिए, तभी लोग ये डरेंगे। वैसे अगर कोई धर्मनिरपेक्षता उल्लंघन किए पाया जाता कोई नेता भाषणों में इनके द्वारा, तो उनको हमेशा के लिए बंद कर दो, तो ऑटोमेटिक है ना वो लोग फॉलो करने लग जाएंगे। परंतु वही ना कौन लेगा स्टेप ये धार्मिक प्रचार के अधिकार को सीमित किया जाए। वो ये कि हर जगह धार्मिक, परंतु देख लो मोदी अभी पूरा रैली इसी के आधार पर होगा। ठीक है, तो अब ये सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिकता। कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना तो बताओ। एनी डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो, बताओ। हेलो, कोई कुछ पूछना चाहता है? अरे नहीं, सब चुप हो गए। अरे ये नहीं, सब चुप हो गए। सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ। अरे तो आंसर लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ, ये गलती मत करो, साथ के साथ आंसर लिखते रहो। सेंड नहीं कर, लिख रहे हैं, सेंड नहीं। चलो ठीक है, तो फिर 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर NCERT शुरू करते हैं। ठीक है।